हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। फिर हम आगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, कितने इसके मेथड होते हैं रैंक निकालने का। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। लिखा हुआ है अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक आर वेन पहला पॉइंट है कि इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड सेकेंड इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हाइयर देन आर इज जीरो। मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का आर कहें कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कहें कि उसका उस मैट्रिक्स का रैंक आर है, तो वो कब होगा। पहला, इसके दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है कि कम से कम एक नॉन जीरो माइनर ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर आर हो। ठीक है। एक कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो माइनर होना चाहिए उस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर आर हो। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि हर माइनर, जितने भी माइनर बचे उसके अलावा जितने भी माइनर बचे उसका ऑर्डर आर से अधिक हो, और वो क्या हो, जितने भी माइनर हो वो सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है। आई होप कि आपको ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए जिसका ऑर्डर आर हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि जितने भी माइनर्स बचे उसके उसके अलावा वो उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो आर से अधिक, और वो बाकी सब जीरो होने चाहिए। ठीक है। तो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं रो ए से। ठीक है, रो ए से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आगे हम देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिनको अगर आप याद रखें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये है द रैंक ऑफ ए इज एनी मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ द रैंक ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि रो ए इज इक्वल टू रो ए डैश। ठीक है, मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका रैंक निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज का रैंक निकालते हैं तो दोनों वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, नल मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि द रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर आर है, उसका रैंक भी क्या होगा, उसका रैंक भी आर ही होगा। फोर्थ पॉइंट है इफ अ मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर कोई नॉ उस मैट्रिक्स का अगर एक नॉन जीरो माइनर है जिसका ऑर्डर आर है, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो उस आर से बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है इफ ऑल माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन आर जीरो, यानी कि मैट्रिक्स के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे जीरो हों और वो उसके ऑर्डर कितने आर प्लस वन हो, तो उसका रैंक क्या होगा, उसका रैंक होगा लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो आपको क्लियर आए हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इसके मेथड कैसे, हम इसको रैंक कैसे फाइंड करेंगे, किस मेथड से। ठीक है, फिर हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पहला मेथड ये है, पहला मेथड क्या है, नॉर्मल फॉर्म। इसी को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो पहला मेथड ये है कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर उसी को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, कैसे हम किस फॉर्म में करें कि उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हो गया है, पहले हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या है, बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन any non-zero matrix A can be reduced to one of the following four forms called normal form of A. A is any matrix. ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहा है उसको अगर हम इन चारों जो भी ये फॉर्मूले में लिखा गया है इन चारों को अगर हम फॉर्म में लेते हैं
तो तब ये फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, पहला फॉर्म ये है कि आई आर का मतलब ये, आई का मतलब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आर का मतलब उसका ऑर्डर। ठीक है, या फिर इसके फॉर्म में हो, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये 1x1 का ऑर्डर है, 1x1 का ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का हो, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपका 1x2। ठीक है, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR, 0। ठीक है, यहाँ पे कॉमा गलती से लग गया है, कॉमा नहीं होगा, IR 0। ऐसे ही यहाँ पे इस टाइप के मैट्रिक्स में हो IR, यानी कि ये 2x1 का ऑर्डर है, तो ऐसे में अब इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे 2x2 का हो तब भी हम इसको कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। यानी कि इन चारों के फॉर्म में अगर हम लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा, जो भी IR आएगा, तो वो जो R होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। जो इस फॉर्म में आ जाएगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म, और जो यहाँ पे R आएगा, मतलब जिस ऑर्डर का आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हम कहेंगे, उस ऑर्डर को कहेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक है। ठीक है, तो सो द नंबर R सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द रैंक ऑफ A एंड राइट रो A इज इक्वल टू R। अभी मैंने यही बताया। एंड द फॉर्म, ठीक है, ये जो फॉर्म में है इसे हम कहेंगे फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नॉर्मल फॉर्म क्लियर हुआ है। इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इस पर एक अच्छा सा प्रॉब्लम। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। और ये मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमें उसका रैंक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे इस मैट्रिक्स में, हमें जो पहले रो है, ठीक है, पहले रो का जो पहला एलिमेंट है, यहाँ पर हमें 1 लाना होगा। अगर यहाँ पे कहीं 1 दिख रहा हो तो वो तो हम वहाँ उसको इंटरचेंज कर देंगे, अगर नहीं मिला तो हम इसको पहले 1 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 1 है, ये तो 1 है, तो हम इसको इंटरचेंज कर दें, तो हमें यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को R2 एक्सचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 -1, मतलब 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बाकी हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल फॉर्म में लाना है, यानी कि ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कर दें तो काम बन जाए मेरा। तो हमें क्या करना होगा, हमें बाकी सबको 0 करना होगा, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को 1 रखना होगा। ठीक है, तो हम बाकी सबको 0 कैसे करेंगे, तो इसमें आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही लगाना होगा। अगर आप रो लगा रहे हैं तो रो ही लगाना है, अगर आप कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम को ही लगाना है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा दें, अगर हम R2 को, यहाँ देखिए लिखा हुआ है R2 को अगर हम R2 - 2R1 कर दें, R2 का 2R1, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 - 2, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी सबको अभी नहीं लेना, बस हम इस वाले टर्म को 0 करना चाह रहा है। ऐसे ही R3 को करें तो R3 - 3R1, यानी कि 3 - 3 0 हो जाएगा। ऐसे ही R4 को R4 - 6R1, यानी 6 - 6 0। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। इसी को मैंने बस सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बाकी सब जैसे ही है वैसे लिखा गया है। नेक्स्ट है, अब हम इस वाले टर्म को 0 कर दें पहले वाले रो में, यानी C1 C2 C3 के जो पहले वाले C2 C3 C4 के जो पहले वाले एलिमेंट हैं, इसको हम 0 कर दें। इसको हम 0 कैसे करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये वाला टर्म 0। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने किया यहाँ पे। C2 को C1 + C2 कर दें, C3 को C3 + 2 C1 कर दें, एंड C4 को C4 + 4 C1 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। बाकी सबको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको हम जैसे ये ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो ये हमें ये तीनों टर्म 0 मिल जाएगा, बाकी सब ऐसे ही जैसे है वैसे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि यहाँ देखिए 9 है, 12 है, 17 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 + 5 + 4 जो है ये 9 होगा, 3 + 9 यानी 12, 7 + 10 यानी कि 17। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन ये लगा दें कि R4 जो है
R4 में से माइनस कर दें इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो हमें ये वाला टर्म 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं R4 को R4 माइनस R2 प्लस R3 कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा मैट्रिक्स A 1 0 0 0 0 5 3 7 0 4 9 10 एंड 0 0 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा दें, हमें अब यहाँ पे डायगोनल पे 1 भी तो चाहिए, तो डायगोनल में 1 कैसे लाएंगे, जब हम इसको 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे R2 को R2 माइनस R3 कर दें, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और ये ऑपरेशन लगा करके तो ये मिल जाएगा 1 0 0 0 1 माइनस 6 माइनस 3 0 4 9 10 एंड 0 0 0। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R3 को R3 माइनस 4 R2 कर दें, यानी कि R3 को R3 माइनस 4 R3, यानी कि ये वाला टर्म हमें 0 कर दें। और ये वाला टर्म अगर हम 0 कर दें तो हम मतलब काम आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए 0 0 33 22। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम इसको हमें इन दोनों को 0 करना है, तो इन दोनों को 0 कैसे करेंगे, इसके मदद से, यानी कि C3 को C3 प्लस 6 C2 कर दें और C4 को C4 प्लस 3 C2 कर दें, तो हमें ये दोनों टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, बाकी सब एज इट इज वैसे ही लिखा गया ना। अब हम इसको 1 कर दें। ठीक है, हमें वैसे तो इन दोनों को अगर 0 कर दे कर दिए, बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसको 0 नहीं कर सकते तो आप इसको 1 बना दीजिए, ताकि ये इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो यहाँ पे C3 को अगर हम 33 से डिवाइड कर दें और C4 को 22 से डिवाइड करें तो 1 1 मिल जाएगा। वही ऑपरेशन मैंने लगा लिया यहाँ पे, कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 1 मिल जाएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, C4 को C4 माइनस C3 करते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म में है, तो अभी आपने पढ़ा है कि नॉर्मल फॉर्म में जो जितने भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो आपका रैंक कहलाता है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक हो जाएगा 3। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इसका डेफिनेशन, रैंक किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और इस पे क्वेश्चन जो भी अभी हमने आज बात किया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ